देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका भगवत गीता सुबह के सत्र में। हम सब सुन रहे हैं अध्याय 4 से, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। अंतिम कक्षा में हमने इस दिव्य ज्ञान इस दिव्य ज्ञान के निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया था। हम सभी श्लोक संख्या 39, राइट? कौन से श्लोक में पहुंचे थे प्रभु?
प्रभु जी पिछले कक्षा में शायद मैं हाफ में चले गया था, तो मेरे ख्याल से 2 श्लोक हुआ था शायद प्रभु जी। 37 हो गया था। जी। हाँ, 37 हो गया था। 38, 39, 38 बचा हुआ था। ओके, तो 38 से अपन शुरू करते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। वंस अगेन, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। यस, प्लीज रिसाइट कीजिए। यस, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विदन्तति। यस, एनीवन एल्स? यस, प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाहि गणेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। यस, प्लीज जोगिनी मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत् स्वयं योग सिद्धिः योग सिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। यस, कामना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। प्रणाम। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विदन्ति। विन्दति। ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। न कुछ भी नहीं, ही निश्चय ही, ज्ञानेन ज्ञान से, सदृशम तुलना में, पवित्रम पवित्र, इह इस संसार में, विद्यते है, तत् उस, स्वयं अपने आप, योग भक्ति में, संसिद्ध परिपक्व होने पर, कालेन यथा समय, आत्मनि अपने आप में, अंतर में, विन्दति आस्वादन करता है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। बड़े ध्यान से समझिएगा भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। बहुत जरूरी है कि हम चीजों को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि बिना समझे, मान लीजिए किसी को यह न समझ में आए कि ये सफेद दिखने वाला पाउडर क्या है, कोई इसे कास्टिक सोडा समझ लेगा, कोई कपड़े धोने का सोडा समझ लेगा, कोई सफेद दिखने वाले पाउडर को दूध पाउडर समझ लेगा।
कोई उसे प्रोटीन पाउडर समझ लेगा, कोई कुछ और कोई कुछ और। तो सबसे पहले उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि ये जो चीज़ है, यह क्या है ना? तो सबसे पहले हम जान लें कि भगवान कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी के बारे में अधूरा नॉलेज हो, तो वह आपके जीवन में खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसे यथारूप में, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो भगवद गीता लिखी ना, इसमें कोई मिलावट नहीं किया। यह भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता नहीं है, यह श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है। क्या है ये? यह श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को उसी के स्वरूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे बदलाव करके नहीं। हम अपने अनुसार बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, कई बार हमें चीज़ों से जब हमारे जीवन में कोई चीज़ ज़रूरत होता है, तो हम मोल्ड करके अपने ज़रूरी चीज़ें लेते हैं। लेकिन याद रखिए, यह श्रीमद् भगवद गीता, इसमें कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है। न तो इसमें छिलका है, न इसमें गुठली है। यह केवल रस है, और वह रस जो बाद में शरीर में जाने के बाद मल के रूप में बाहर नहीं निकलता। यदि मल के रूप में बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स यह हमारे शरीर में डाइजेशन करने की क्षमता नहीं है। तो हमें डाइजेशन करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। फिर से ध्यान से समझिए, जब जो उच्च लोक है ना, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, ये जो उच्च लोक हैं, कहाँ तक? सत्यलोक तक। तो ये सारे लोकों में, इन सारे लोकों में जो खाने को चीज मिलती है, वहां पर केवल खाया जाता है, वहां पर टॉयलेट नहीं बनवाया गया है प्रधानमंत्री योजना के तहत। बोले प्रधानमंत्री योजना के घर घर शौचालय होना चाहिए। नहीं, वहां शौचालय की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पर जो कुछ भी खाते हैं, वह शरीर के अंदर जाकर क्या बन जाता है? एनर्जी, ताकत बन जाती है। वो वेस्ट होता ही नहीं है। बिल्कुल उसी तरह यह श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रभु जी ये वाला श्लोक मेरे काम का है और ये वाला श्लोक मेरे काम का नहीं है। नहीं, यहां हर श्लोक मेरे ही काम का है। प्रॉब्लम सिर्फ मेरे शरीर में है ना? तो इसलिए सबसे पहले हर श्लोक को एज इट इज समझना होगा। यथारूप में समझकर हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो आगे बढ़े, समझेंगे क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। कह रहे हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते। मतलब इससे बड़ा ज्ञान, इससे ज्यादा बड़ा ज्ञान और इससे पवित्र ज्ञान कुछ और नहीं है। इसका मतलब फिर से, वह कौन से दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, कौन से पवित्र ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या है वह ज्ञान? बताइए, कोई सोच पा रहा है क्या है वह ज्ञान? पिछले कक्षा में मैंने चर्चा किया था। यस प्रीति माता जी, मैंने कब पिछले कक्षा में बताया था क्या है वह ज्ञान? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, परमात्मा के साथ आत्मा के संबंध का जो विज्ञान है वही। एग्जैक्टली क्या है वह दिव्य ज्ञान? वह दिव्य ज्ञान, वह मूल ज्ञान है कि मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है, हमारे बीच में क्या संबंध है। यही दिव्य ज्ञान है। इसी दिव्य ज्ञान की चर्चा पूरे इस कथा में हुई है, पूरे इस चैप्टर में हुई है, चैप्टर नंबर 4 में। उसी दिव्य ज्ञान को समझाने में भगवान ने कहा, पहले तो मैंने जन्म और कर्म को जान लो, यह भी दिव्य है। और फिर बोले अपनी स्थिति भी जान लो, क्योंकि आप भी कौन हो? परमात्मा के अंश हो। और फिर दोनों के बीच के संबंध को जान लो। तो यह क्या है? तो इस विज्ञान को समझ लेना, यह दिव्य ज्ञान है। अच्छा, ये जान लेने के बाद इससे बढ़कर शुद्ध नहीं है। किस तरह से ऐसा कह सकते हैं? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्यों यह बात भगवान कह रहे हैं कि यह सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे उदात्त है और सबसे शुद्ध है? कारण क्या है? इसलिए, हाँ यस प्रीति में आप कुछ कहना चाहती, बताइए क्यों जी ऐसा? प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि जो कर्म फल से जो बंधन लगता है, चाहे वो पाप कर्म हो या फिर पूर्ण कर्म हो, तो ये ज्ञान उन दोनों को जलाकर भस्मीभूत कर सकता है और यही मुक्ति का पथ है। बिल्कुल, है ना?
तो ये जो ज्ञान है, यह ज्ञान कर्म के, किसी भी प्रकार के कर्म के फल को भस्म कर सकता है, चाहे वो पुण्य कर्म के फल हो या पाप कर्म के फल हो। अच्छा, इसको सरल शब्दों में कैसे समझें? तो सरल शब्दों में समझना, ये तो किताबी भाषा हो गई। अब इसको कैसे समझा जाए? तो इसे समझने के लिए हम ऐसा समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को जान लेता है, ओके, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका बेटा हूं, मैं इतना नालायक हो गया कि मैं अपने पिता तक की सेवा नहीं कर पाया, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। ओके, क्या रिक्वायरमेंट है इनकी? अच्छा, बस इतनी रिक्वायरमेंट कि मैं उनके पास चला जाऊं, उसके लिए मुझे कार्य करना है। तो फिर व्यक्ति अपने व्यसन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब कुछ छोड़ देता है। बुराइयां खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि यह पवित्र करने वाला है। सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान को जान लेने के बाद न तो आपको इंजीनियर बनने की इच्छा है, न तो आपको कलेक्टर बनने की इच्छा है, न तो आपको मठाधीश बनने की इच्छा है, न ही आप खूब सारे लोगों से चाहते हो बस बस मेरा तारीफ करो, मैं सबसे अच्छा हूं। चाहिए क्या? बोले यह सबसे पवित्र नॉलेज है, इस पवित्र नॉलेज को हमें एक्सेप्ट करना है ना? सबसे उदात्त, सबसे बड़ा और सबसे पवित्र, जो आपके जीवन के अंदर उपस्थित समस्त बुराइयों से आपको निर्मल कर देगा। ओके, ठीक है ना? अगला, आगे भगवान क्या कर रहे हैं? तत्स्वयं योग संसिद्धि। बोल रहे ये स्वयं, यह जो ज्ञान है, तत्स्वयं योग संसिद्धि, यह ज्ञान समस्त योगों का परिपक्व फल है। मतलब योग जो भी किया जाए, योग के अंतिम में अंतिम का जो फल है वो यही ज्ञान है। अष्टांग योग करने के बाद जब समाधिस्थ होंगे तो क्या मिलेगा? समाधिस्थ होने के बाद, कुंडलिनी जागृत होने के बाद, उसके जब मूल चक्र जागृत हो जाएंगे तो क्या दिखेगा? आंख बंद करेगा, उसे दिखेगा, ओ, ये तो परमात्मा है। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज बैठकर तप करते रहे, और तप करते करते ध्रुव महाराज को क्या मिला? क्या मिला ध्रुव महाराज को? ध्रुव महाराज ने देखा कि मेरे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, और मेरे हृदय में जो परमात्मा है ये तो बहुत सुंदर है। मैं क्या ढूंढ रहा था बाहर? ये राज, ये पाठ, ये साम्राज्य नहीं, मुझे तो सिर्फ इनमें रमना है। अष्टांग योग से उन्होंने 6 महीने के अंदर भगवान को सिद्ध कर लिया। किससे? अष्टांग योग से 6 महीने के, केवल 6 महीने के अंदर उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को सिद्ध कर लिया, और इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात किया। हृदय में आकर देखा, ओ, ये तो कृष्ण है, ये मेरे भगवान है, मैं इनके बिना रह रहा था। अब समझिए, तब जाकर समझ में आया करना क्या है। ज्ञान योग, जब खूब सारे वेद, शास्त्र, उपनिषद सब कुछ पढ़े जाते हैं, पुराण पढ़े जाते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं एक क्लेरिफिकेशन आता, ओ, मैं बेवकूफियत से इतना सारा क्यों पढ़ रहा था? अकेला भगवत गीता भी पढ़ लेता, केवल भागवतम भी पढ़ लेता तो भी समझ में आ जाता, और नहीं तो गुरु से जाकर पूछ लेता। मैं अननेसेसरी इतना नॉलेज ले रहा था। तो ज्ञान योग की भी चरम सिद्धि क्या है? यह संबंध, यह दिव्य ज्ञान। भक्ति योग की तो सिद्धि हम पहले दिन से यही लेकर चलते हैं। भक्ति योग शुरू ही यहीं से होता है, इसी नॉलेज से। तो सिर्फ ये बात हमें समझनी है, सिर्फ ये बात, सिर्फ इतना ही हमें समझना है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कि हर योग का परिपक्व फल, मतलब योग का सार, सार का उल्टा होता है रस, है ना? सार का उल्टा क्या होता है? रस। तो हर योग का अंतिम रस, सार, निचोड़ यही है। क्या? यह दिव्य ज्ञान। फिर क्या कर रहे हैं? काले नाथ मणि विंदती, तत्स्वयं योग संसिद्धिम, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह कालेनाथ मणि विंदती, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अच्छा, बोले प्रभु जी, मैंने भी इस ज्ञान का आस्वादन कर लिया, हो सकता है आप सबने कर लिया हो, मैं नहीं कर पाया, है ना? प्रयास कर रहा हूं कि इस ज्ञान को आत्मसात कर सकूं, फिर पहले यह ज्ञान समझ में तो आ जाए। इसीलिए
जीवन में हम अभी भी भटक रहे हैं। तो जिस दिन व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, भक्ति में सिद्ध होने के बाद वह समय से अपने अंदर फ़ील करने लगता है, ओ कृष्ण, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च ब्राह्मणा समदर्शिना। बस ये वाली आंख अभी नहीं मिली है। एक ब्राह्मण, एक विद्या विनय से प्रयुक्त, एक विद्या विनय से आच्छादित व्यक्ति, जिसके अंदर जो विनयशील हो, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, कुत्ते को खाने वाला चांडाल, सुनीचैव स्वपाकेच, इन सबको एक दृष्टिकोण से देखता है। उसके लिए बिल्ली रास्ता नहीं काटती, क्योंकि बिल्ली के रास्ता काटने पर भी वो देखता है, अरे ये तो परमात्मा यहां से गए, तो उसके लिए कोई अनिष्ट नहीं होता। हाँ, समझ में आया? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे आज रविवार है, आज मुझे बाएं दिशा में नहीं निकलना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं नहीं, हम इस दिन बाल नहीं कटाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी जरूरी किस चीज के लिए है? कृष्ण की सेवा के लिए। यस, आज भी करेंगे। कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ जायज है। बोले नहीं, आज मेरा दायां आंख फड़क रहा है। नहीं, आज मेरा बायां आंख फड़क रहा है। दायां आंख फड़ेगा तो कौन सा यहाँ पर आपके जीवन में पूरे साम्राज्य मिल जाएंगे, और कौन सा बायां आंख फड़केगा तो अब भी आपके जीवन से सब कुछ लुट कर चला जाएगा ना। कृष्ण थे, कृष्ण हैं, कृष्ण रहेंगे, जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो फिर क्या शुभ और क्या अशुभ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए शुभ और अशुभ की चिंता छोड़ करके सिर्फ इस बात को आत्मसात करना, यस, कृष्ण मेरे साथ है। केवल कृष्ण के लिए जीना और कृष्ण के लिए ही आगे बढ़ना। कोई शुभ या अशुभ नहीं होता, सब कुछ है ना। हाँ, यदि कृष्ण का कोई नुकसान हो जाए, किसका नुकसान हो? कृष्ण का। फायदा या नुकसान तो मेरा हो नहीं सकता, मैं तो नौकर हूं। जो मालिक होगा उनका नुकसान होगा। तो यदि उनका कोई नुकसान हो जाए तो उस समय आपको चिंता करनी चाहिए, आपको कष्ट होना चाहिए। कृष्ण के नुकसान के साथ ही आपकी आंखों में अश्रु होने चाहिए, न कि भगवान मेरा सम्मान चला गया। सम्मान था क्या? सारा सम्मान तो खो के वहां से इस भौतिक जगत में आए थे। जेल के अंदर भी सम्मान बना के बैठे हो। जेल के अंदर कैसा सम्मान? कुकर्मी थे तब तो भौतिक जेल में आए, भौतिक संसार में गिरे। अब यहां पर काहे का सम्मान? अब दो कैदी आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। दो कैदी आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो कैदी ब्लेम करते रहे। हाँ, अच्छा होगा यदि आप अपने अंतर मन में सुधार कर लें, तो कैदी को आपका अच्छा मन दिखे न दिखे, शायद जेलर को दिख जाए, माया को, महामाया को, और वो आपका रिकमेंडेशन भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा दे। ठीक है, आगे बढ़े। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, ये तो भगवान कह रहे थे, अब श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है। हमारा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, परिवार, हाँ, हमारे लोग, मेरे लोग, मेरे फॉलोअर, मेरे गुरु और मेरे शिष्य, ये क्या है? ये क्या है? ये अज्ञान है ना। ये अज्ञान है। गुरु मेरे या तेरे नहीं होते, गुरु सबके होते हैं। साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भायतेव साध्वी। तो आपको क्या लग रहा है? एक की बात की जा रही है
नहीं, ये गुरु की बात की जा रही है। न गुरु मेरा न गुरु तेरा, गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु न मेरे होते हैं और न गुरु तेरे होते हैं। बहुत ध्यान से, है ना, गुरु गुरु होते हैं। अब क्योंकि यदि आप गुरु पूजा में, अगर आप गुरु पूजा में गए हैं, तो गुरु वंदना जब गाई जाती है तो उसमें क्या गाया जाता है? क्या गाया जाता है? आप समस्त जीवों के, आप समस्त जगत के गुरु हैं। किसके गुरु हैं आप? किसके गुरु हैं, मेरे या आपके? ना ना, न मेरे न आपके। वो उस कुत्ते के भी, उस बिल्ली के भी, सभी के गुरु हैं। सभी के गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से मायापुर धाम के लिए निकले, और जब मायापुर धाम के लिए निकले तो उनके साथ एक कुत्ता हो लिया। उस समय उनके मैनेजर ने कहा, भगवान, इतने सारे लोग आपके साथ यात्रा करने को तैयार हैं, ये इस कुत्ते को नहीं ले जाएंगे? कुत्ते को भाई, अरे मेरे साथ आया, आप कैसे नहीं लेके जाओगे? लेके चलो। तो नहीं, मैंने कुछ गलत कहा। भगवान के नित्य पार्षद थे, मैनेजर थे, यात्रा मैनेजर थे। उनका नाम था शिवानंद सेन, आई थिंक शिवानंद सेन। शिवानंद सेन के साथ आ रहा था। बाकी भक्तों ने कहा हम कुत्ते के साथ नहीं जाएंगे। बोले ये भगवान का भक्त है, मैं तो इसे लेकर जाऊंगा, ये यात्रा में जाने को आया है। तो उसके लिए नाविक ने कहा मैं कुत्ते को नहीं चढ़ाऊंगा। बोले मैं इसका, तो उसका 4 गुना पैसा पे कराया। पहले नदी पार कराई, फिर लेकर जाने लगे हर रात को, क्योंकि वहां से सबको पैदल आना था, तो बंगाल से उड़ीसा तक, जगन्नाथपुरी तक पहुंचने में समय लगता है। जब रात को रुकते, कैंप लगता, अलग अलग टेंट लगता, तो उस टेंट में व्यवस्था, जब खाना पीने का समय आता तो विशेष कर से शिवानंद सेन कहते, अरे कहाँ है उसके लिए, उस स्वान के लिए कुछ इंतजाम किया कि नहीं उसके खाने का? तो फिर उसके लिए खाने का इंतजामात होता, और वो साथ साथ चलता। कभी वो मनुष्यों के बीच में नहीं घुसता, साइड वाले रास्ते से हमेशा साथ साथ बगल में चलता रहता। अंतिम दिन की यात्रा बची थी, अंतिम दिन की यात्रा बची थी। रात के समय शिवानंद सेन खोजने लगे कि कहाँ गया कुत्ता, कहाँ है श्वान। पता चला वो तो है ही नहीं, वो दिख ही नहीं रहा है। क्या करें? ढूंढने लगे, इधर उधर इधर उधर ढूंढने लगे, नहीं मिला। शिवानंद सेन बड़े परेशान हुए, बोले मैं उसे भगवान की कृपा नहीं दिला सका। मुझ जैसा अभागा, भगवान ने एक सेवा दी कि जो भी जीव मेरे पास आना चाहे आप उसे लेकर आओ, मैं उसे न ले जा सका। बड़े दुखी मन से यात्रा, आज अंतिम गंतव्य तक पहुंचना था। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु के सामने क्या देखते हैं? चैतन्य महाप्रभु उसी कुत्ते को अपने हाथ से नारियल फेंक फेंक कर खिला रहे हैं। वह उछल उछल कर नारियल खा रहा था, और खाते खाते वो हरि बोल करते हुए सारे भक्तों के सामने ही भगवत धाम को प्रयाण कर गया, और वह तुरंत दिव्य शरीर पा करके भगवत धाम गया। तो भगवान जिस पर कृपा देना चाहे, जिसे जो भगवान की कृपा पाना चाहेगा, तो डू यू थिंक कि गुरु मेरा या तेरा होता है? गुरु तो गुरु होता है, चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, या हम जैसे हम जैसे शेर का मुखौटा पहने गीदड़ हो। हाँ? हमको लगता है हम शुद्ध भक्त हैं, है ना? हमको लगता है कि हम शुद्ध भक्त हैं, और हमसे अच्छी भक्ति कोई नहीं करता। मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ समझता हूं, मैं सबको समझता हूं। नहीं, हमें केवल कौन समझते हैं? तो हमें केवल प्रभुपाद समझते हैं, प्रभुपाद के प्रतिनिधि समझते हैं, जो गुरु हैं वो समझते हैं। यदि कल ही प्रभुपाद का कोट पढ़ रहा था, आई थिंक किसने डाला था, अमित कृष्ण प्रभु ने डाला था, तो उसमें बड़ा अच्छा लिखा था, गुरु कौन? बोले गुरु कौन? तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, यदि आप किसी को वह बताते हो जो कृष्ण बताते हैं तो आप गुरु हो। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आप किसी को वह बताते हो जो कृष्ण बताते हैं तो आप कौन हो?
आप गुरु हो। यदि आपने उनको अपने मन की बात बतानी शुरू कर दी तो आप गुरु नहीं हो सकते। बस इतना ही लाइन था, ये 2 ही लाइन था जो प्रभुपाद ने अपने लेटर में अपने शिष्य को लिखा था। बोले आप गुरु बन सकते हैं, गुरु बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बताना उतना ही है जितना कृष्ण बताते हैं। यदि आपने अपने हृदय या अपनी इच्छा की पूर्ति या अपनी चीजों को बताना शुरू कर दिया तो आप गुरु नहीं है। इसीलिए आप देखिए, जब एक वक्ता, इस्कॉन के अंदर एक वक्ता कोई बताता है तो वो विथ रेफरेंस बताता है कि मैं ये बात यहां से कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं। मैंने ये जो उदाहरण दिया वो शास्त्र के इस जगह से दिया, यह मेरी बात नहीं। हाँ, कहते हैं श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। आप लोकनाथ लोकेर जीवन, आप समस्त जीवों के जीवन हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप मेरे हैं या किसी और के हैं, गुरु तो गुरु हैं। हम्म, ये बात कौन कह रहे हैं? मतलब हम, क्या है ना, हम चीजों को सिर्फ करते हैं मैकेनिकल फॉर्म में, हम चीजों को समझते नहीं हैं। अब हमने अपने जीवन में कैसे चीजों को समझा? बोले प्रभु जी, मेरा जीवन ऐसे ही हो गया, ऐसे ही मैंने कर लिया, मैं ऐसा ही समझा था। ऐसा मत समझिए। सबसे पहले जो कुछ भी आप जीवन में कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसे सबसे पहले ऑथोराइज्ड सोर्स से समझ लीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते आप। कुछ भी करेंगे तो हो सकता है आज इंस्टेंट ऑफ टाइम आपको कुछ फायदा दिखे या आपको लगे हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि आपने तथ्य को नहीं समझा। हो सकता है आज रोड खाली थी, आपको कार नहीं चलाना आ रहा था, तो भी आप कार को टेढ़ा मेढ़ा चढ़ाते रोड से ले गए। कल को ट्रैफिक होगा, कहीं पर ऐसी कोई जगह आ जाएगी जहां ब्रेकर्स होंगे, जहां पर सामने लोग होंगे, भीड़ भाड़ होगी, और आपको लगेगा कि मैंने कल तो चलाया था, आज भी मैं चला सकता हूं। अगले दिन 2 4 10 को आप निपटा दोगे। कल गलत थे, आज गलत थे, आपकी सोच गलत थी। तो सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि लोगों को 4 दिन में लगता है मैं शास्त्रज्ञ हो गया, मैं शास्त्रों को समझने लगा, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। सामने वाला व्यक्ति ही बेवकूफ है ना? तो पहले समय दीजिए, इतना समय दीजिए, और सपोज हमें शास्त्र आ भी जाए तो हमें समय के साथ विनम्र हो जाना चाहिए, न कि मुर्दे की तरह अकड़ जानी चाहिए। अकड़ता कौन है, जिंदा या मुर्दा? तो जब अकड़ आए तो सोचिएगा कि मैं जिंदा हूं या मर गया। है ना? श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु कोरो दया, देह मोरे पद छाया, एबे यस घुषु त्रिभुवन। हे गुरुदेव, आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। आपका यश न केवल पृथ्वी पर बल्कि उच्च लोकों में, साथ ही साथ सारे निम्न लोकों में। 3 लोकों को इस तरह से डिवाइड किया जाता है ना, 14 लोकों को 3 लोक में, मध्य भाग
ऊपरी भाग और निचले भाग। तो 14 लोक को इस तरह से 3 लोक में डिवाइड किया गया। तीनों लोकों में गुरु का यश, क्योंकि गुरु उद्धार करने के लिए भौतिक जगत के इन तीनों लोकों में जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहां। तो इसलिए फिर से गुरु तत्व है, गुरु व्यक्ति विशेष है ना। तो इसलिए हम उस गुरु तत्व को हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि उनका यश सब जगह पर है, वे सबके गुरु हैं, न केवल मेरे। क्योंकि उन्होंने उन्होंने लोगों को बताया है, उन्होंने लोगों को समझाया है, उन्होंने लोगों को बताया है क्या, वह दिव्य ज्ञान। कौन सा दिव्य ज्ञान? क्योंकि वे ज्ञानी हैं, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वे तत्वदर्शी हैं, वे इस नॉलेज को जानते हैं, इसलिए वो बता रहे हैं। जो नहीं जानते उसे नहीं बताते, जो जानते हैं उसे बता रहे हैं। क्या? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वे उसी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं जिसका उन्होंने दर्शन किया हुआ है। हम्म तो इसलिए उनसे हमें आंखें मांगनी चाहिए, जो हमारे गंदगी से भरे हुए आंखों को सही कर सके। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते, अविद्या विनाश जाते, वेद गाय यहाँ रचरित, वेद गाय यहाँ रचरित। अर्थात वैदिक शास्त्र जिस चरित्र को गाते हैं, क्या? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। हम्म समझ में आ रहा है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। आगे क्या है? आगे क्या है? नहीं पता? उपदेशामृत पहला श्लोक। उपस्थ वेगम। उदरोपस्थ वेगम, है ना। उदरोपस्थ वेगम, उदर और उपस्थ दोनों की बात। उदर, उदर को भूल जाएंगे, उदर मूल कारण है ना। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि गुरु के अंदर ये 6 गुण होते हैं। जो इन गुणों को आत्मसात करता है ना। तो फिर यह संसार है, इस भौतिक संसार में कभी कभी हो सकता है कि इसमें से कोई चीज फॉलो ना हो रहा हो, ये पॉसिबल है। हाँ, न वचन पे कंट्रोल हो, वाचो वेगम नहीं हो सकता, हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा गुरु तत्व है, व्यक्ति नहीं है। तात्विक रूप से वो आपको क्या दिए? वो आपको कृष्ण भक्ति दिए, कृष्ण का ज्ञान दिए। हो सकता है अभी वचन पे कंट्रोल ना हो उनका जीव, हाँ, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, है ना। तो यह अपने जीव पर कंट्रोल ना हो, वचन पे कंट्रोल ना हो, कभी कभी क्रोध भी आ जाता हो, लेकिन उन्होंने जो दिया, उन्होंने दिया क्या दिया? कृष्ण दिया आपको, कृष्ण का नॉलेज दिया। तो इसलिए वे तात्विक रूप से गुरु हैं। आप शारीरिक रूप से गुरु मानते हैं, गुरु तात्विक रूप से हैं भी, क्योंकि कृष्ण को देने के माध्यम वे ही आपके हैं। तो पहले चीजों को यथारूप में समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तथा शांति का परिवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। प्रभुपाद कहा करते थे, यदि आपको विश्व में शांति चाहिए, विश्व के कलह को मिटाना हो, विश्व में शांति आनंद की स्थापना करनी हो, तो पूरे विश्व में आपको कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना होगा। जब यहाँ कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो जाएगा तो अपने आप पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोका
श्लोक श्लोक नंबर 39। श्लोक नंबर 39 important shloka. If anyone want, you can recite again and again. You can memorize for your future. जब आप फ्यूचर में अपने लिए इसे प्रयोग कर सकते हैं, इवन यू कैन यूज फॉर टीचिंग पर्पज ऑल्सो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयंतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। फिर से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। यस, प्लीज पढ़िए गौतम बुद्ध प्रभु। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हरि हरि, सुंदर। यस हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। यस कामना मैया। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं अचिरेणाधिगच्छति। हरि हरि। यस कृष्ण राधिका सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम पराम चिरणाधिगति गच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। केवल शांति नहीं मिलती, परम शांति मिलती है। प्रभु जी इस पे यहाँ लिखा नहीं, नीचे वाली लाइन में लिखा। लिखा है ना, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। जी प्रभु जी, वो नीचे जो शब्दार्थ तोड़े गए हैं ना, उस पर लिखा है, लेकिन जो श्लोक लिखा है वहां लिखा है ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम चिरेणा। आपके उसमें कहीं पर वो गलती हो गई होगी, उस श्लोक में, उस किताब में पराम छूट जी गई। इसमें जी लिखा हुआ है ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, श्लोक में भी लिखा हुआ है। जी शायद आपके में हो सकता होगा कोई का ऐसी कॉपी आई होगी जिसमें छूट गया होगा, है ना। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। जी प्रभु जी। ओके। यस अंकिता मैया हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परः संयम इंद्रियः ज्ञानम लब्धा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हरि हरि। यस प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। यस कबीर प्रभु की तबीयत कैसी है? प्रणाम। तबीयत कैसी है? अभी ठीक है, वायरल फीवर था तो दोनों को हो गया। तो कल फाइनल डॉक्टर के पास गए तो अभी मिल रहे हैं।
पहले खुद डॉक्टर बने। श्रद्धावान लभते संयम तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञान पराम शांतिम। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में शांति नहीं मिलती, उसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यहाँ भगवान लिख रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम श्रद्धालु तो हैं, हम श्रद्धालु तो हैं और प्रयास कर रहे हैं दिव्य ज्ञान में समर्पित होने का, किंतु किंतु प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी भी हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है ना। भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, अभी भी हमारी आंखें न चाहते हुए भी हमें गलत दिखाती हैं। जो साधु होता है वह दूसरों के अंदर की बुराई को नहीं, अच्छाई को देखता है। हमें क्या दिखाई देता है? हमें दूसरों के अंदर बुराई दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, इंद्रियों को वश में करने का मतलब है मैं अपनी इंद्रियों से, अब हमें दिखाई क्या देता है? हमें लोगों की अच्छाई दिखाई देनी चाहिए, हमें लोगों के अंदर परमात्मा की छवि दिखाई देनी चाहिए, लेकिन हमें लोगों के अंदर बुराई दिखाई देती है। तो इसका मतलब यह ज्ञान अभी हमें समझ में नहीं आएगा। वह इस ज्ञान को आत्मसात कर पाता है जो इस दिव्य ज्ञान से परिपूरित होकर अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है। मतलब पहला मेरा कार्य क्या है? पहला मेरा कार्य है कि मैं श्रद्धा प्रकट करूं भक्तों के सामने, श्रद्धा प्रकट करूं भगवान के सामने, इस नाम के सामने, मतलब श्रद्धालु बनूं और इस दिव्य ज्ञान को पाने के लिए समर्पित हो जाऊं। यह पहला कैटेगरी है। तब फिर क्या करना चाहिए? फिर धीरे धीरे अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर संयमित हो जाता है तो फिर आपके जीवन में यह ज्ञान अपना स्थान बना लेगा, क्योंकि आप अधिकारी होंगे, आप पात्र होंगे इस ज्ञान को रखने का। जैसे दूध चाहिए तो आपको क्या करना होगा? अपने आंचल में लेना होगा, नहीं? नहीं, दूध के लिए आपको विशेष पात्र लाना होगा, ग्लास, डिब्बा, जिससे कि दूध नीचे न बहे। तो जब तक आपके पास पात्रता नहीं होगी तब तक आप नहीं ले सकते। बिल्कुल उसी तरह से आपको इस ज्ञान को के अधिकारी बनने के लिए, आप उसके अधिकारी बन सके, इसके लिए आपको योग्यता हासिल करनी होगी। और इसे प्राप्त करते ही यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले तो उसके जीवन में आध्यात्मिक शांति मिल जाएगी। समझ में आया? आध्यात्मिक शांति मिल जाएगी, फिर वो परेशान नहीं होगा। अगर जीवन में परेशानी आ रही है, इसका मतलब हाँ, बाहर का एनवायरनमेंट परेशान करेगा, बाहर के लोग आपके तरफ, चारों तरफ ऐसे लोग होंगे जैसे आपको अभी नोच खाएंगे, लेकिन फिर भी आप उस बीच में ओके, ठीक है, हो गया, मैं चलूं। समझ में, है ना? तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना होगा। समझना तो पड़ेगा, जरूरी है। नहीं समझेंगे तो कैसे आध्यात्मिक शांति मिलेगी? हाँ, ठीक है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो पहले श्रद्धा, फेथ, सबसे पहले फेथफुल हो जाइए। कृष्ण जो करेंगे वह अच्छा करेंगे। कृष्ण जो करेंगे वह मेरे लिए करेंगे। कृष्ण जो करेंगे वही मेरे हित में होगा। इस प्रकार से
कृष्ण पर आपको अटूट श्रद्धा रखनी होगी। जब आप कृष्ण में वह दृढ़ विश्वास रखेंगे, तभी आप कृष्ण भावना भावित होने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित होना न तो तिलक लगाना है, न तो कंठी पहनना है, न तो साड़ी पहनना या फिर धोती कुर्ते में आना। यह कृष्ण भावना भावित विज्ञान नहीं है। कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है, यह ज्ञान बड़ा अचूक ज्ञान है। यह परम शांति प्रदान करने वाला ज्ञान है। मैंने कहा ना, अगर जिस दिन आपके पास क्षमता आ जाए कि मछली बाजार मतलब जहां पर खूब हल्ला हो रहा हो, चारों तरफ लोग आवाज करें, वहां पर आप बैठकर शांति से अपना अध्ययन कर सकें, आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट आपको परेशान न करे, आप चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हो, आप शांति से बैठ के बोले ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों को हम देखते हैं ट्रेन में जाते, रेलवे स्टेशन में बैठे, दुनिया में लोग कच 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 करते रहते, वो बैठ करके जप करता रहता। यह कृष्ण भावना भावित विज्ञान है। तो वह व्यक्ति अधिकारी है इस ज्ञान को प्राप्त करने का, जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया है। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने की वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लोगों को लगता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो ये कैसे होगा, तो व्यक्ति भौतिक कर्मों में लग जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह जानता है कि केवल यही भक्ति ही, यही कृष्ण भावनामृत कर्म ही, फिर से याद रखना कौन सा कर्म, कृष्ण भावनामृत कर्म। कौन किसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत कर्म? जो कृष्ण के लिए किए जाते हैं। तो यही कृष्ण भावनामृत कर्म ही हमें परम सिद्धि प्रदान करने वाला है। याद रखिएगा, फिर से कृष्ण भावनामृत कर्म मतलब जो कृष्ण को सेंटर में रख के किए जाने वाले कार्य हैं, वह कृष्ण भावनामृत कर्म है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण महामंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जा सकती है या की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। तो कैसे श्रद्धा प्राप्त करनी है? तो यही बीमारी है। और बीमारी का उपाय क्या है? बीमारी का उपाय है जो इच्छा नहीं होती करने की, वह है भगवान का नाम लेने की। फिर भी जबरदस्ती माला लेकर के बैठिए और कीजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके हृदय की मलिनता दूर होगी। को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। तो धीरे धीरे व्यक्ति संयम भी सीख जाएगा। आप सबने संयम सीखा है, बाहर जाकर के ज्यादा कुछ ठेले में गुपचुप चाट तो नहीं खाते। कहाँ खाते हैं? भक्तों के हाथ का खाते हैं, है ना, भगवान को ऑफर करके खाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति धीरे धीरे अपने इंद्रियों पर संयम भी, धीरे धीरे टीवी की आदत छूट जाती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अब तो बहू बन गई, अब टेंशन खत्म। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे अपनी इंद्रियों पर संयम हम सीख लेते हैं, इस पर रहने के साथ साथ, है ना। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, कोई क्वेश्चन? एक से दो क्वेश्चन ले सकते हैं इफ एनीवन है। यस, गौतम बुद्ध प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, मेरा सवाल मतलब श्लोक से हटके है। प्रभु जी, कई बार हम ऐसे देखते हैं जैसे हमारे मतलब गुरु होते हैं, चाहे भगवान है, वो हर जीवों के प्रति मतलब एक दया का भाव रहता है। और जैसे एक वैष्णव होते हैं, उनकी क्वालिटी भी है कि हर जीवों के प्रति दया रखते हैं। तो प्रभु जी, हम इतना लाइक पढ़ते हैं, सारी चीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने मन की चीजें को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ऐसे कोट, ऐसे श्लोक ऐसे होते हैं कि लाइक हम अपने को अच्छा लगता है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बाकी चीजों को नहीं करते। तो प्रभु जी, ऐसी भावना क्यों होती है? हम देखते हैं कि भगवान भी कितने दयालु होते हैं, वो कभी भी किसी चीज को मतलब किसी भी जीव के प्रति ऐसा नहीं रहते हैं, चाहे वो गुरु हो चाहे वैष्णव हो, वो हर के प्रति ऐसे रहते हैं। तो हम इतना कुछ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाती उस चीजों को।
मतलब मैं तो समझ रहा हूँ प्रभु जी, मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को कि हाँ, इस तरीके से, लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रद्धा भक्ति के द्वारा, भगवान के चरण कमलों में श्रद्धा के द्वारा और हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा यह प्राप्त की जाती है। इससे हृदय की सारी मलिनता दूर होती है, एक दिन में नहीं। बीमारी करोड़ों जन्मों की है, करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय पर कई प्रकार की प्रवृत्तियों की परत चढ़ी हुई है। हम हम भक्ति कब से कर रहे हैं? हमारा जीवन, आपकी उम्र अभी क्या है? अभी आपकी उम्र है 26 साल। अगर आप 26 साल के हैं गौतम बुद्ध प्रभु, तो 26 साल में आपने भक्ति कितने साल की है? भक्ति आपने की है 6 साल। 6 साल से आप भक्ति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बाकी 20 साल, मतलब आप कम से कम 20 साल जो आपने बिताए हैं, तो 20 साल भक्ति कर लीजिए, फिर शायद यह गुण विकसित हो जाए, है ना? हमने बीमारी हमारी इतने दिन की है, तो ठीक होने में भी समय लगेगा ना। पेड़ में चढ़ने में समय लगता है, तो उतरने में भी समय लगता है। और बाकी दूसरा एक तरीका होता है, पेड़ से सीधे उसको नीचे फेंक दो, तो क्या होगा? वो मर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, है ना? तो भक्ति सनय सनय बहुत ग्रेजुअली, मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है। कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में भक्ति मिल जाएगी। हाँ, कोई साधु कृपा कर दे तो ये हो सकता है। अब वो तो फिर आपको साधु मिलना चाहिए और साधु को आप प्रिय लगने चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि मेरे अंदर ये गुण क्यों नहीं आया अभी तक। इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं कलुषित हूं, और ये तो मैं 20 वर्ष आपकी इस जन्म की गिना रहा हूं जो अभी आपने पाई है, मनुष्य जन्म की। इसके बाद जो 20 करोड़ जन्म जो साइकिल चले हैं पुराने, कितने बार 84 लाख योनियों का साइकिल चला होगा, तब जाकर आज इस मनुष्य योनि में हमें भगवान श्री कृष्ण किसी साधु की कृपा से, किसी वैष्णव की कृपा से, भगवान की कृपा से, कहीं स्वीकृति से हमें आज भक्ति करने का मौका मिला। तब आज हम यह बात समझ पा रहे हैं। दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, कोई भाई ये बात समझ पाता है? नहीं समझ पाता। फिर भी हम समझ पा रहे हैं, हम इस बात को सोच पा रहे हैं। तो यह हमारे हृदय की परेशानी है। हम, मैंने कहा ना, हमारी जिह्वा अच्छी लगने वाली चीजों को एक्सेप्ट, आपको मैं बोलूं कि रोज आपको आंवला खाना है, कितने दिन आप मन से आंवला खा पाओगे? पता है ना कि आंवला के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन फिर भी क्या हम आंवला के उस गुण के साथ जितने आनंद से आप पिज्जा खा रहे थे, उतने आनंद से आंवला खाते हो? नहीं खाते। जितने आनंद से आप चाउमीन बर्गर खाते हो, उतने आनंद से आंवला खाते हो? नहीं खाते। खाते हैं कई बार, थोड़ा ठीक है प्रभु जी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक आंवला, दो आंवला, पिज्जा, प्रभु जी एक और मिलेगा क्या? तो कई बार हम वो चीजें एक्सेप्ट करते जो हमारी इंद्रियों को पसंद है। शरीर को क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, बोले वो कृष्णा देख लेंगे। कृष्णा सबके हृदय में है, सबका मेंटेनेंस वही करते हैं, क्योंकि खाने के बाद डाइजेशन आप नहीं करते, कृष्णा कराते हैं। आपका कंट्रोल केवल मुंह में चबाने तक। कई बार तो मुंह में चबाते 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 ही कब अंदर घुस जाता है ये भी नहीं पता। मेरे को लगता है मैं अभी रोक लूंगा मुंह में, मैं 32 बार चबाऊंगा। आप 32 बार खाना चबा के बता दो, मैं जान जाऊंगा। आज एक निवाला लेना और 32 बार सब चबा के कल मुझे बताना कि मैंने आज हर निवाले को 32 बार चबाया। अच्छा चलो, एक ही निवाले को आप 32 बार चबा के बताना कि मैंने प्रभु जी उसमें से कुछ भी अंदर नहीं लिया, मैं 32 बार चबाया उसके बाद अंदर गया। डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? होता ही नहीं है। चबाते चबाते चौथी पांचवी बार मुंह हिलता है, छठवीं सातवीं बार में अंदर चला जाता है। यहां से नीचे जाने के बाद कोई कंट्रोल होता है? आपसे अच्छी तो गाय है, पहले अंदर डालती है, फिर जब चाहती है तब बाहर निकाल के फिर से चबाती है। तो कुछ क्षमताएं हमारे पास नहीं। हम्म, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? प्रीति भैया कुछ कह रही थी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गुरु के प्रति सेवा कैसे करनी चाहिए?
मतलब कि जैसे आप लोगों को तो देखती हूँ तो आप लोग सेवा ही करते हैं, उससे समझ में आती है, पर जैसे हम लोग हैं मतलब दीक्षा नहीं लिए, परंतु प्रभुपाद जी को गुरु मानते हैं, तो फिर इस स्थिति में सेवा कैसे करें? 2 तरह की सेवा होती है, वाणी सेवा और वपु सेवा। शास्त्र कहता है वपु सेवा से बेहतर है वाणी सेवा। अच्छा, मान लीजिए सारे गुरु बोले आज हम गुरु जी का पैर दबाएंगे, एक साथ 1 लाख शिष्य पहुंच गए गुरु जी का पैर दबाने। सोचो 1 लाख लोग गुरु जी का पैर दबाएं तो गुरु जी का पैर क्या होगा? तो हमें गुरु जी के आदेशों का पालन करना चाहिए, सबसे बड़ी सेवा है। आप प्रभुपाद को गुरु मानती हैं, प्रभुपाद के दिए गए निर्देशों को अपने जीवन में उतारिए, इससे बड़ी गुरु की सेवा नहीं हो सकती। सबसे बड़ी सेवा है गुरु के आदेशों का अनुसरण करना, न कि गुरु के पथ का अनुकरण करना। कॉपी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं मारना है कि गुरु जी रोज सुबह सुबह जा करके सी बीच पर टहलते थे, मैं भी टहलूंगी। नहीं, वो उनकी शारीरिक अवस्था थी, ये आपकी अवस्था है। गुरुजी चूंकि समुद्र के किनारे चल चलकर जप करते थे, मैं भी करूंगी। नहीं, ये उनकी परेशानी थी, क्योंकि अगर वो नहीं चलते तो दिन भर काम नहीं कर पाते, तो इसलिए वो चल सकते। तो हर व्यक्ति के लिए अनुकरणीय चीज नहीं है, अनुसरणीय है। गुरुजी क्या आदेश दे रहे हैं उस आदेशानुसार आप गुरु के जीवन में, अच्छा मेरे गुरुजी तो इनके साथ रहते हैं, ठीक है मैं भी कल से यही करूंगा। गुरुजी क्यों रहते हैं इनके साथ, वो गुरुजी का मैटर है। गुरुजी आपको क्या कहते हैं ये आपके लिए जरूरी है, गुरुजी क्या करते हैं ये आपके लिए जरूरी नहीं है। समझ में आया? फिर से गुरुजी गुरुजी क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं है ना? गुरुजी क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं है क्या? गुरुजी जो कहते हैं वो जरूरी है, गुरुजी क्या करते हैं यह जरूरी नहीं है। ठीक है। प्रभु जी बहुत सुंदर बताया आपने कि प्रभुपाद के आदेशों का जीवन में उतरना। प्रभु जी तो और थोड़ा सा पूछूंगी कि भगवान के प्रति दिव्य सेवा क्या है? सिमिलरली जो गुरु की सेवा है वही भगवान की सेवा है। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो गुरु के अगर शब्दों का आप पालन करते हैं, तो मैं सबसे क्लास के शुरू में मैंने कहा था गुरु वही कहता है जो कृष्ण कहते हैं। तो गुरु के बातों का पालन कीजिए, यही भगवान की दिव्य सेवा है। यह श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वाणी है, तो भगवान की भी वाणी सेवा कीजिए, पूरा हो जाएगा। यही दिव्य सेवा है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पर इस सत्र को विराम देते हैं। मिलेंगे कल सुबह भगवद गीता सत्र में, और आज रात्रि फिर से बेड टाइम स्टोरी श्रील प्रभुपाद लीलामृत के जीवन लीला को श्रवण करने में आनंद लेते रहिए, मजे में रहिए और भगवान के नाम को जपते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।